जिंदगी में सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वो ये मान लेता है कि हर सुनने वाला उसका अपना है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए पास आते हैं, और जैसे ही उन्हें तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे प्लान और तुम्हारी सोच पता चल जाती है, वे उसी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करते हैं। इसलिए अगर तुम सच में खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बोलने से पहले रुकना सीखो, क्योंकि जो इंसान जितना कम बोलता है उतना ही सुरक्षित रहता है। पहली बात जिसे तुम्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए वो है तुम्हारे बड़े सपने और लक्ष्य, क्योंकि हर सपना हर कान के लिए नहीं होता। जब तुम अपने सपनों को सबके सामने रख देते हो तो आधे लोग तुम्हें हंसी में उड़ा देते हैं और बाकी आधे लोग अंदर ही अंदर तुम्हारी असफलता का इंतजार करने लगते हैं। सपने तब पूरे होते हैं जब उन पर शांति से काम किया जाए, न कि तब जब उन पर हर किसी की राय ली जाए। दूसरी बात जिसे गुप्त रखना जरूरी है वो है तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारे डर, क्योंकि दुनिया बहुत चालाक है। वो वहीं वार करती है जहां उसे पता होता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। इसलिए जो डर तुम खुद बता देते हो वही बाद में तुम्हारी जंजीर बन जाता है। तीसरी बात, तुम्हारी अगली चाल और अगली योजना, क्योंकि जिंदगी शतरंज की तरह है। जो अपनी चाल पहले बता देता है वो खेल हारने की तैयारी कर चुका होता है। समझदार इंसान वही होता है जो काम होने के बाद बोलता है, उससे पहले नहीं। चौथी बात जिसे तुम्हें अपने तक सीमित रखना चाहिए वो है तुम्हारे रिश्तों की अंदरूनी समस्याएं, क्योंकि बाहर वाले समाधान नहीं तमाशा ढूंढते हैं। आज जो तुमने भरोसे में बताया वही कल मजाक और हथियार बन सकता है। रिश्ते बाहर की सलाह से नहीं अंदर की समझ से मजबूत होते हैं। पांचवी बात, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और कमाई, क्योंकि पैसा जितना ज्यादा लोगों को पता चलता है उतनी ही ज्यादा नजरें पड़ती हैं, और नजरें पड़ते ही परेशानियां अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं। पैसा शांति में बढ़ता है, शोर में नहीं। छठी बात, तुम्हारी निजी लड़ाइयां और संघर्ष, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कहानी से प्रेरणा नहीं लेता। कुछ लोग उसी कहानी से तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दर्द को भीड़ में नहीं बल्कि खुद के भीतर मजबूत बनाओ। और सातवीं बात जिसे समझदार इंसान हमेशा छुपा कर रखता है वो है उसकी असली ताकत, क्योंकि असली ताकत वो नहीं होती जो दिखा दी जाए। असली ताकत वो होती है जो वक्त आने पर बिना चेतावनी सामने आए। और जब तुम इन बातों को अपने भीतर रखना सीख लेते हो तब तुम्हारी जिंदगी में एक अलग तरह की शांति उतरने लगती है। लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं लेकिन तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। तुम बोलते कम हो लेकिन जब चलते हो तो तुम्हारी चाल में भरोसा दिखाई देता है, और यही भरोसा धीरे धीरे तुम्हें उस जगह तक ले जाता है जहां आम लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। जब तुम चुप रहना सीख लेते हो तब तुम्हारी सोच अपने आप गहरी होने लगती है, क्योंकि शोर में दिमाग नहीं चलता, शांति में चलता है। और यही शांति तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को हल्के में लेती है जो हर बात सबको बता देते हैं, लेकिन जो इंसान जरूरी बातें अपने भीतर रखता है उसे लोग समझ नहीं पाते, और जो समझ में ना आए वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि तुम हर सवाल का जवाब दो, हर शक को साफ करो और हर सोच को समझाओ। कुछ चीजें अगर अधूरी समझी जाएं तो ज्यादा सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे परिणामों से प्रभावित होते हैं। जब तुम अपने सपनों को गुप्त रखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि मेहनत में लगती है। जब तुम अपने डर छुपाते हो तो लोग तुम्हें कमजोर नहीं समझ पाते, और जब तुम अपनी योजना चुपचाप बनाते हो तो रास्ते में आने वाली रुकावटें पहले से तैयार नहीं होती। यही वजह है कि सफल लोग कम बोलते हैं और ज्यादा काम करते हैं। वे जानते हैं कि हर कान भरोसे के लायक नहीं होता और हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं बना होता। इसलिए वे अपने संघर्ष को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे दर्द को प्रचार नहीं बनाते बल्कि उसे ईंधन बना लेते हैं। और यही फर्क होता है आम सोच और मजबूत सोच में। जब तुम अपने रिश्तों की बातें बाहर नहीं ले जाते तो तुम उन्हें बचाते हो, क्योंकि हर बाहरी दखल रिश्तों को कमजोर करता है। लोग सलाह के नाम पर तुलना करते हैं, शक पैदा करते हैं और दूरी बढ़ाते हैं। लेकिन जब तुम खुद समझदारी से चीजें संभालते हो तो रिश्ते शोर से नहीं बल्कि भरोसे से चलते हैं। इसी तरह जब तुम अपनी कमाई और अपनी स्थिति को सीमित रखते हो तो तुम अपने ऊपर अनचाही नजरों का बोझ नहीं डालते, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर तारीफ के पीछे ईमानदारी नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे शुभकामना नहीं होती। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम खुद को पूरी तरह खोलो नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने काम से पहचान बनाओ। जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं तो वे तुम्हें कमजोर नहीं आंक पाते, और जब वे आंक नहीं पाते तो तुम्हें रोक भी नहीं पाते। यही वजह है कि चुप रहकर आगे बढ़ने वाले लोग देर से दिखते हैं लेकिन बहुत दूर तक जाते हैं। वे अपनी ताकत को जरूरत से पहले खर्च नहीं करते, वे इंतजार करते हैं सही समय का, और जब समय आता है तब बिना शोर किए अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं
और उसी दिन दुनिया समझ पाती है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, संतुलन में होती है। असली समझ बोलने में नहीं, रुकने में होती है। और असली जीत तब मिलती है जब तुम्हें अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा काम खुद बोलने लगता है।